सुशीला के दो बेटे थे, अंबर और चंदर। 2 साल पहले चंदर की शादी रानी से हुई थी। मेरी बहू कितनी संस्कारी है, हर समय घूंघट किए रहती है। अब दूसरे बेटे अंबर की शादी बहुत ही मॉडर्न लड़की मायरा से हुई। नई बहू घूंघट में आती है। अपने कमरे में मायरा बड़बड़ाती है, उफ, कितनी गर्मी है। मैं 5 मीटर की साड़ी में तो घुटकर मर जाऊंगी। अभी चेंज करती हूँ। गांव की औरतें जब मायरा को देखने आईं, तो वह जीन्स और टॉप पहने कुर्सी पर बैठी थी। जूड़े या चोटी की जगह उसके बाल कटे थे। उसको देखकर औरतें कहने लगी, हाय राम, यह कैसी सी बहू है। दूसरी औरत बोली, हमारे यहाँ तो कभी ऐसी बहू नहीं आई। तीसरी औरत ने कहा, राम राम सुशीला, यह तुम्हारी बहू कैसी है। इसने तो तुम्हारी नाक कटवा दी। सुशीला यह सब देखकर बहुत नाराज थी। बहू, रानी को देखकर कुछ सीख लो। तुमने तो सबके सामने मुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। हाँ। उसकी दूसरी बहू रानी मायरा से ईर्ष्या करने लगी, क्योंकि वह सुंदर भी थी और पढ़ी लिखी भी थी। रानी मायरा को नीचा दिखाने के मौके ढूंढने लगी। बहू मायरा, आज बहू भोज की दावत है। खाना बनाने के लिए तैयार हो जाओ। यह क्या होता है मम्मी? हे भगवान, कैसी बेवकूफ बहू हो तुम। अरे, इस दावत में बहू खाना बनाती है और सभी लोग खाते हैं। खाना खाकर लोग बहू को नेक उपहार देते हैं। अच्छा मम्मी। मायरा खाना बनाने के लिए जुट गई। सुशीला देखने आई कि देखे बहू खाना कैसे बनाती है। मायरा ने एक टेबल पर लैपटॉप सामने रखा था। वह हर डिश की रेसिपी देखकर सामान इकट्ठा कर रही थी और उसी के अनुसार बना रही थी। हे भगवान, यह लैपटॉप से देखकर खाना बनाएगी? तब तो यह हमारी नाक कटवा देगी। देखना आज इसकी कैसी हंसी उड़ेगी। मायरा ने 12 बजे तक सारी सब्जियां बना ली। खीर, पुआ, हलवा भी बन चुका था। बस अब कचौड़ी ही निकलनी बाकी थी। रानी अपने कमरे में बेड पर पड़ी पड़ी ईर्ष्या में फूकी जा रही थी और बड़बड़ा रही थी, देखो, आज ऐसा काम करती हूँ कि अब इसकी बदनामी हो जाएगी। सब कहेंगे कि यह तो पागल है, पागल। रानी ने मायरा से कहा, मायरा, 1 कप चाय बना देना। मायरा चाय बनाकर सबको देने गई। इतनी देर में रानी ने जल्दी से किचन में जाकर एक मुट्ठी नमक और मिर्च सभी सब्जियों में झोंक दिया। इसके बाद वह खुश होकर अपने बेड पर बैठ गई और बोली, अब मजा आएगा। जब सब खाना खाएंगे फिर तो मायरा की वजीहत होगी। सुशीला ने कहा, बहू लाओ, पहले मैं सब्जी चक्कर देख लूं, नहीं तो बाद में पता चले कि कोई कमी है। सब्जी चखते ही उसका तो मुंह जलने लगा और उसके मुंह का स्वाद भी खराब हो गया, क्योंकि नमक और मिर्च दोनों ही बहुत ज्यादा थे। सुशीला बहुत नाराज हो रही थी और कह रही थी, मैं जानती थी कि तुम ऐसा ही करोगी। सुशीला ने मायरा को बहुत डांटा। मायरा रोने लगी, लेकिन उसने संभालने की कोशिश की, क्योंकि समय बहुत कम रह गया था और लोग आने ही वाले थे। उसने तुरंत ही लैपटॉप में सर्च किया, सब्जी में ज्यादा नमक पड़ जाने पर क्या करें। मायरा बोली, अब मैं इन सब्जियों को और टेस्टी बनाती हूँ। उन सब्जियों में उसने आटे की छोटी छोटी पूड़ियों जैसी गोलियां बनाकर डाली, बटर मलाई डाली, थोड़ा टमाटर, थोड़ा नींबू, थोड़ा घी डाला। वे ढेर सारी सब्जियां अब टेस्टी सब्जियां बन चुकी थीं। खाना पीना शुरू हो चुका था। चहल पहल शोरगुल मचा था। खाने पीने की सभी प्रशंसा कर रहे थे। फिर तो आए दिन ऐसा होने लगा।
कभी चाय में चीनी डबल होती तो कभी सब्जी में नमक दूना होता। सुशीला ने रानी को ऐसा करते देख भी लिया, लेकिन वह भी मायरा से नाराज रहती थी, इसलिए उसने रानी से कुछ नहीं कहा। उल्टे गुस्से के कारण मायरा को ही डांटती रहती थी। रानी छिपकर काम बिगाड़ती रहती थी, जिससे मायरा की खूब डांट पड़ती। सुशीला हर समय उसे फटकारती रहती थी और रानी की तारीफ करती रहती थी। एक दिन अचानक सुशीला के सीने में दर्द होने लगा। फिर उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। उस दिन घर पर कोई भी नहीं था, केवल रानी, सुशीला और मायरा ही थी। मायरा ने देर नहीं की, उसने फौरन हॉस्पिटल में परिचित डॉक्टर को फोन किया और बोली, हेलो डॉक्टर साहब, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, उनके सीने में तेज दर्द है। ये तो अटैक का लक्षण हो सकता है। देरी होने पर उनकी जान भी जा सकती है। आप फौरन हॉस्पिटल में ले आइए। देखिए, मैं अभी नहीं आ सकता, मैं जरा एक केस में उलझा हुआ हूं। मायरा ने कहा, ओके, मैं लाती हूँ। मैं क्या करूं, यहाँ तो कोई सवारी भी अभी नहीं मिलेगी। हाँ, वह बाइक खड़ी है, मैं तो बाइक रेस की चैंपियन हूं। मायरा ने देर नहीं की। अंबर की बाइक खड़ी थी। मायरा बोली, मम्मी जी, आप बाइक पर बैठ सकती हैं क्या? आपको हॉस्पिटल ले चलती हूँ अभी। आप परेशान मत होइए मम्मी जी। उसने सुशीला को बाइक पर बिठाया और जल्दी से हॉस्पिटल ले जाकर एडमिट करा दिया। तुम इन्हें समय पर ले आईं, वरना इनकी जान को खतरा हो सकता था। 2-3 दिन एडमिट रहने के बाद सुशीला डिस्चार्ज होकर घर आ गई। मायरा ने उनकी खूब सेवा की। इस बीच में चालाक रानी बहाना बनाकर अपने मायके चली गई, जिससे उसे कुछ करना ना पड़े। बिस्तर पर पड़े पड़े सुशीला अकेलापन महसूस करती तो मायरा उसे अपने स्मार्टफोन से भजन, कहानियां सुनाती। ऑनलाइन शॉपिंग करके होम डिलीवरी से घर बैठे ही दूध, फल, सब्जी आदि मंगवा लेती। डॉक्टर के यहाँ से चेकअप और दवाएं आदि भी वही करवाती रहती थी, जिससे अंबर और चंदर किसी को भी छुट्टी नहीं करनी पड़ी। अब सुशीला को अपनी मॉडर्न बहू की अहमियत मालूम पड़ी। सुशीला बोली, मायरा बेटी, तुमने मेरी जान बचाई। मैंने तुम्हें इतना डांटा, फिर भी तुमने मेरी इतनी सेवा की। और मैं रानी की तारीफ करती रहती थी, लेकिन वह तो मुझे मुसीबत में छोड़कर चली गई। तुमने तो मेरी बेटी की तरह मेरी सेवा की है। मायरा ने कहा, मेरी मम्मी तो बचपन में ही मर गई थी, तो मैं तो आपको ही अपनी मम्मी समझती हूँ। सुशीला की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, बेटी, तुमने मेरी आंखें खोल दी। केवल घूंघट से ही कोई संस्कारी नहीं होता। संस्कार तो अच्छे गुणों से होता है। अगर तुम मॉडर्न नहीं होती तो आज मेरी जान भी नहीं बचती। मायरा ने बोला, मम्मी, आप भी टेक्नोलॉजी का फायदा उठाइए। अब सुशीला भी मॉडर्न हो गई है। रानी अपने मायके से लौट कर आ गई। उसने फिर से वही काम किया, लेकिन इस बार सुशीला ने उसे बहुत डांटा और बोली, खबरदार, कभी तुमने दोबारा ऐसा काम किया तो। मायरा ने मेरी आंखें खोल दी हैं। वह सभी काम बहुत अच्छे से करती है। इतने दिनों तक उसने मुझे बहुत अच्छा खाना बनाकर खिलाया है। बेहतर होगा तुम भी अच्छा बनने की कोशिश करो। हाँ, किसी को नीचे गिराकर तुम कभी भी ऊंची नहीं हो सकती। रानी बहुत शर्मिंदा हो गई। उसने दोनों से क्षमा मांगी और उसने भी अपनी आदतें सुधार ली।